नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अर्चना और स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में आप सबका। कहते हैं ना, किसी ने सच बात कही है कि जिसने संघर्ष को पार कर लिया, अपनी ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव को पार कर कर उस पार चला गया, वो सोने की तरह निखर गया, अपनी ज़िंदगी संवार गया। और जिसने अपने आप को संघर्षों से बचाना सही समझा, किसी तरीके से काम निकल जाए, कैसे भी जुगाड़ हो जाए, जो आज वो वहीं का वहीं रह गया। इनफैक्ट उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा बदतर हो गई। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने आप को संघर्षों से पीछे मत हटाइए। संघर्ष तो हर किसी की ज़िंदगी में है, उसे लड़ते चलिए और मजबूत बनते चलिए। तो आज एक ऐसी ही छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। अगर अच्छी लगे, दिल को छू जाए तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना। कहानी सुनाती हूँ एक मूर्तिकार की, जो एक दिन एक जंगल से जा रहा था और उसे सामने एक पत्थर दिख गया, जो पत्थर उसके दिल को छू गया कि हाँ, ये पत्थर बहुत अच्छा है। मूर्तिकार है तो हमेशा दिमाग में एक नई क्रिएटिविटी सूझती रहती है कि क्या करना है, क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे उस पत्थर को देखकर उस मूर्तिकार के अंदर जिज्ञासा होती है कि उस पत्थर को आकार देकर वो एक अच्छा सा मूर्ति बना सकता है। तो उसने जब अपने थैले से सामान निकाला और जैसे ही उस पत्थर पर वो प्रहार करने गया, तो उस पत्थर से आवाज़ आती है। कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, आगे जाओ, आगे तुमको बहुत पत्थर मिलेंगे। तो मूर्तिकार यहाँ वहाँ देखता है कि आवाज़ आई कहाँ से। फिर उसके मन में एक उलझन होता है कि शायद नहीं करना चाहिए। तो फिर वो उठता है वहाँ से और आगे चलता है। फिर कुछ दूर जाकर उसे एक और ऐसा पत्थर दिखता है जिसको ऐसा लगता है, जिससे उसके मन में आवाज़ आती है कि नहीं, इससे भी मूर्ति बन सकती है, मुझे इस पर कोशिश करनी चाहिए। तो फिर मूर्तिकार अपने थैले से सामान निकालता है और उस पत्थर पर मारता है। इस बार उस पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आती और मूर्तिकार उस पत्थर को तराश कर कर एक ऐसी मूर्ति बनाता है कि वो मूर्ति इतनी ऊंची और इतनी लंबी होती है कि उसे अकेले ले जाना उसके बस की बात नहीं होती। तो वो मूर्ति बहुत ही अच्छी बनती है। उस पत्थर को तराश कर जो मूर्तिकार वो मूर्ति बनाता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक, बहुत अच्छी मूर्ति होती है, भगवान की होती है। तो फिर वो सोचता है मूर्तिकार की मूर्ति तो बन गई, और लेकिन इतनी ऊंची है और इतनी लंबी है, मैं इसे अकेले नहीं लेके जा सकता। तो फिर वो जंगल पार करके जब अपने गांव में आता है तो गांव के लोग सब उसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि मंदिर तो बन गया, अब एक मूर्ति क्या हो सकता है, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तुम एक मूर्ति बना दोगे मंदिर के लिए। तो मूर्तिकार ने कहा, मैं तो अभी एक मूर्ति बनाकर आ रहा हूँ, लेकिन वो वजनदार है और लंबी है तो मुझसे उठेगी नहीं, मुझे 3-4 लोगों की ज़रूरत है। तो गांव के 3-4 लोग मिलकर उस मूर्तिकार के साथ उस जंगल में जाते हैं और उस मूर्ति को उठाकर मंदिर में स्थापना करते हैं, पूरी पूजा करते हैं, पूरे रीति रिवाज से मूर्ति की स्थापना करते हैं। फिर पंडित जी कहते हैं एक और पत्थर चाहिए नारियल फोड़ने के लिए। तो मूर्तिकार के मन में आता है, एक और पत्थर तो था वहाँ पर जिसे मैं छोड़ आया था, तो मैं वही पत्थर लेके आ जाता हूँ, उसे नारियल फोड़ने के उस पर नारियल हम आराम से फोड़ सकेंगे। तो फिर वो मूर्तिकार जाता है जंगल से, वही पत्थर जिससे आवाज़ आई होती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, वो पत्थर लेकर आता है वो, और मंदिर में स्थापना करता है। एक ऐसा समय था कि दोनों पत्थर एक साथ उस मंदिर में स्थापित हुए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि जिस पत्थर से आवाज़ आई थी वो पत्थर नारियल तोड़ने के लिए यूज़ किया जा रहा था, और जिस पत्थर से आवाज़ नहीं आ रही थी, जो पत्थर ने अपना प्रहार सह लिया था, आज उसे तराश कर उसे मूर्ति बना दी गई थी, आज लोग उसकी पूजा अर्चना कर रहे थे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयाँ किसके नहीं हैं, लेकिन उससे डर कर भागिए मत, उससे लड़ना सीखिए। जिसने अपने जीवन के संघर्ष को पार कर लिया, जो अपने संघर्षों से लड़कर आगे बनता है, अपनी ज़िंदगी के संघर्ष पार तो करता ही है, लेकिन वो उस नई चुनौतियों के साथ जब वो लड़ता है तो उसे एक नई मोटिवेशन, एक नई ताकत मिलती है आगे और लड़ने के लिए। ऐसा वक्त लेकर आइए कि खुदा से भी आप कह सके कि और भेज, मैं लड़ सकता हूँ। अपने आप को थक कर हार कर पीछे मत हटने दीजिए। तो आज एक छोटी सी स्टोरी दिल छूने वाली, जो मेरे दिल को छू गई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना।